अगर आप चाहते हैं, कोई व्यक्ति मेरे प्यारे बहुत टूटा हुआ है, बहुत निराश में है, जीवन में सोच रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे, तो आप ज़रूर से उनको जोड़िए, ताकि वे लोग इस ज़ूम मीटिंग में जुड़कर परमेश्वर के बारे में समझकर अपने जीवन में एक सही निर्णय ले सके और सचमुच में अपने जीवन में उन आशीषों को देख सके, जो शैतान ने उनसे छीन के रखा है, जो शैतान ने उनसे छिपा के रखा है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आपने किसी को नहीं जोड़ा है, तब तक आप उनको जोड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आइए हम वचन की ओर चले, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसा आशीष दे। पिछले दिनों मेरे प्यारों में बता रहा था, अगर किन्हीं को याद होगा तो आप बता सकते हैं कि पिछले दिनों मैं कुछ टॉपिक से बता रहा था जो अधूरा रह गया था। पूनम दीदी को छोड़ के, हाँ। बता सकते हैं आप लोग? मैं ये बता रहा था मेरे प्यारों कि हमें क्या करना, भागना है और पीछा करना है। तो मैंने बताया था आपको कि हमें भागना किस चीज़ से है। तो मेरे प्यारों, मैंने आपको 4 बातों को बताया था कि 4 चीज़ से हमें भागना बहुत ज़रूरी है। मेरे परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में उन आशीषों को देख सकें। तो प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। हम लोग अभिलाषा से हमें भागना है, झूठी शिक्षा से हमें भागना है, बकवादी से भागना है और संसार की बातों से भागना है। इस सब चीज़ से हमें दूर रहना है, तभी हम क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। अब हमें पीछा करना है। जी हाँ, अब हमें पीछा करना है, तो हम क्या चीज़ का पीछा करें, जिससे मेरे प्यारों हमें बहुत अच्छा लगे, हमें संतुष्टि मिले और हम सचमुच में आनंदित हो सकें। तो बाइबल क्या बताती है, हम लोग देखेंगे पहला तीमुथियुस में उसका 6 अध्याय और उसका 11 को हम लोग पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, तो आपको पता चलेगा। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 11 को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, इसका मतलब हम और आप परमेश्वर के जन हैं। यकीन मानिए, शैतान इस बात को आपके दिलो दिमाग से निकालना चाहता है कि आप परमेश्वर के जन है कि नहीं है। आपके अंदर में एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है मेरे प्यारों, और इसी में हम और आप परेशान हो जाते हैं। इसी में हम और आप सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के लोगों, मैंने कहा ना आपसे कि हमें भागना है झूठी शिक्षाओं से। अभी पिछले दिनों मेरे परमेश्वर, मैं किन्हीं का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक को बता रहा हूँ। पिछले दिनों मेरे प्यारों में दिल्ली में एक पास्टर से मैं बात कर रहा था, और वो पास्टर मेरे परमेश्वर के लोगों किसी संस्था में जुड़ा हुआ है। अगर हो सकता है इसमें जुड़े तो कोई बात नहीं, ये सच्चाई है, मुझे कहने दीजिए, ताकि सचमुच में न्याय के दिन मैं बच सकूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो पास्टर इस बात को कह रहे थे मुझे कि ब्रदर देखिए, हम लोग जो है वो संस्था के अधीन में हैं, और हम लोग के यहाँ जो आराधना प्रार्थना होती है बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपके यहाँ बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा होता है? उन्होंने कहा हाँ, हमारा चर्च में भी बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा होता है। तो हमने पूछा कब होता है? तो उन्होंने कहा कि बचपन में होता है। मैंने कहा कि बड़े में क्यों नहीं होता है? तो मुझसे कहने लगे कि ब्रदर आप बाइबल की बातें ना करो, यानी बाइबल की बातें आप ना करो, क्योंकि बाइबल की बातें कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि ये सरासर आपने गलत कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा हमें दिया है। मत्ती 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि हम सारे जगत में जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें और चेला बनाएं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। इसका मतलब हमारे जीवन में बपतिस्मा का होना बहुत जरूरी है। अगर हम और आप पानी में डूब के बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो हमारा किसी रीति से उद्धार नहीं होता है। ये पुराना जो देह है, ये पुराना जो शरीर है, मेरे प्यारों सचमुच में ध्यान दीजिए, जब तक अमरता को नहीं पहनेगा, जब तक वो मरेगा नहीं। जब हम और आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और सचमुच में उसके नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब हम अपनी पुरानी देह को, पुराना शरीर को हमने दफन कर दिया, और एक नया देह, एक नया रूप, मतलब मेरे परमेश्वर के लोग, हमने क्या किया, एक नया वस्त्र को हमने पहन लिया। हालेलुया, ताकि हम स्वर्ग जा सके। इससे मेरे परमेश्वर के लोगों, उसी वस्त्र को जो अदन की वाटिका में आदम और हवा ने खो दिया था, महिमा का वस्त्र। जी हाँ, महिमा का वस्त्र।
पवित्रता का वस्त्र, अनुग्रह का वस्त्र जो उन्होंने खो दिया था, उस वस्त्र को मेरे प्यारों हम और आप फिर से क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। आज बहुत से लोग मेरे प्यारों सचमुच में ना उस महिमा का वस्त्र पहने हैं, ना उस उद्धार का वस्त्र पहने हैं, ना उस पवित्रता का वस्त्र पहने हैं, बल्कि वही मेरे प्यारों परमेश्वर जो अपने हाथों से बना के दिया आदम को और हवा को, आज वही लोग वही वस्त्र पहन रहे हैं। और आज का वस्त्र तो कहना ही नहीं मेरे प्यारे, कहना ही नहीं। कई बार तो माता ही पिता गलती कर देते हैं। अपने बच्चों को ऐसे-ऐसे कपड़े खरीद के लाके देते थे कि मैं क्या बताऊँ। खैर इसके बारे में किसी और दिन मैं प्रचार करूँगा, ताकि मेरे प्यारों आप जान पाएँ, आप दोषी ना ठहरें। अगर आज अपने बच्चों को मेरे प्यारों आप उनके लायक कपड़ा खरीद के लाकर दे रहे हैं, जो मेरे प्यारों पार्टियों में, शादियों में और परिवार में पहनने के लायक नहीं है और आप वो कपड़ा उनको खरीद के ला के दे रहे हैं मेरे प्यारों, तो ये आप भूल कर रहे हैं। आप एक बार देंगे, वो बार-बार माँगेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आप अपने बच्चों को कुछ भी देने से पहले एक बार आप वचन उनको ज़रूर से दिखाइए और ये बताइए क्या वचन में लिखा है? अगर ऐसा लिखा है बेटा, आप ज़रूर करो। ऐसा लिखा है बेटी, आप ज़रूर करो। लेकिन वचन में ऐसा नहीं लिखा है, तो हमें ऐसे नहीं करना है। हालेलुया! तो परमेश्वर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्यारों, आइए हम वचन की ओर चले ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमने वचन में देखा पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत में मैं आपको बता रहा था कि शैतान ये हमारे जीवन में क्वेश्चन मार्क डाल देता है कि हम परमेश्वर संतान है कि नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना माँगता हूँ, उन क्वेश्चन मार्क को अपने जीवन से बाहर निकालिए और आप इस बात की घोषणा करिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हम यीशु के संतान हैं, हम पिता के संतान हैं। बाइबल बताती है यीशु मसीह पे विश्वास करने से, यीशु मसीह को अपना जीवन देने से हम पिता का संतान हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे कहता है, हे परमेश्वर के जन, हम और आप परमेश्वर के जन हैं। जब हम और आप परमेश्वर के जन हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो देखिए मेरे प्यारे लोग, जो दुष्ट का जन होता है, यानी जो शैतानी आत्मा के चलाए चलते हैं, शैतान की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो लोग को देखिए मेरे प्यारों क्या नहीं करेगा। वो अपना शैतान को खुश करने के लिए, अपना ईश्वर को खुश करने के लिए वो क्या नहीं करेगा। मेरे परमेश्वर को किन्हीं को सताना हो, किन्हीं को मारना हो, किन्हीं को मिटाना हो, किन्हीं को नाश करना हो, तो पूरा प्रयास करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के जन हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा क्या फर्ज बनता है? तो बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा है जब हम परमेश्वर के जन हैं, तो बाइबल बताती है कि हमें राह को क्या करना है? धार्मिकता का पीछा करना है। जी हाँ मेरे प्यारे, देखिए शैतान, आपको मालूम है शैतान यीशु मसीह से आके पूछता है, क्या अगर तू परमेश्वर का जन है तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दे। मतलब ताज्जुब लगता है, मतलब अजीब लगता है कि ऐसा शैतान, मतलब शैतान को मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, यूहन्ना 3:16 में, लेकिन फिर भी डाउट डालना चाह रहा है, क्या तू परमेश्वर का संतान है? मेरे प्यारों, यकीन मानिए आप परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी प्रार्थना स्वर तक जा रही है कि नहीं जा रही है। अभी पिछले दिनों में चर्च में प्रचार किया था पिछले ही संडे कि धर्मी जन का स्वभाव कैसा होना चाहिए। धर्मी जन का स्वभाव, यह यकीन मानिए मेरे प्यारों, संसार में उनका स्वभाव को मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं विश्वासियों का स्वभाव का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक धर्मी जन का स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमें जानना है। कल मेरे प्यारों, मैं डिप्टी अलकापुरी गया, वहाँ प्रचार किया कि मनुष्य क्यों आशीषित है और मनुष्य आशीषित कैसे हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य आशीषित क्यों है और मनुष्य आशीषित कैसे हो जाता है, वो क्या करता है कि मनुष्य आशीषित हो जाता है। तो 4 पॉइंट वहां पर बताए थे मेरे प्यारे। लेकिन आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस पौलुस मेरे प्यारों तीमुथियुस को इस बात को शिक्षा दे रहा है कि तुम्हें भागना भी है और पीछा भी करना है। इसका मतलब आप हमें बताइए, आप हमें समझाइए कि हम किन चीजों से भागे और किन चीजों का पीछा करें। तो हमने पिछले दिनों सुना था मेरे प्यारों कि हमें किन चीजों से भागना है, लेकिन आज हम सुनेंगे हमें किन चीजों का पीछा करना है। तो सबसे पहला
धार्मिकता का। मेरे प्यारों, अगर हम धार्मिकता का पीछा ना करें, अगर हम अपने जीवन में उस धार्मिकता को मेरे प्यारों ना ले, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं धन्यवाद करता हूँ और बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, धार्मिकता हमें कैसे मिलता है? धार्मिकता हमें यीशु मसीह पे विश्वास करने से मिलता है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारों, धार्मिकता मतलब सचमुच में उस धार्मिकता को स्वीकार करना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे परमेश्वर के लोगों, ये शीशा का गिलास, ठीक है? और इसमें क्या है? पानी है। ये अच्छा पानी है, मैं इसे पी सकता हूँ। लेकिन अगर इसी पानी में मेरे प्यारों को अगर लाकर बालू डाल दे, तो ये पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। फिर इसे कोई पी नहीं सकता है। उसी तरीक़ा से हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए थे, उसकी आराधना के लिए बनाए गए थे, उसके वचन के अनुसार चलने के लिए बनाए गए थे। लेकिन शैतान हमारे जीवन में कुछ कचरा को डाल दिया, जिसकी वजह से मेरे प्यारों, हम क्या हो गए? गंदे हो गए। और हम जिस धार्मिकता के पीछे हमें चलना था, जिस परमेश्वर के पीछे चलना था, जिस वचन के पीछे चलना था, आज हम उससे दूर हो गए, उससे हम वंचित हो गए। हम जो कर रहे हैं हमें लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग मेरे प्यारों, उनको नशा करना अच्छा लगता है तो उनको लगता है हाँ, बिल्कुल सही है, हमें नशा करना चाहिए। किसी को मेरे परमेश्वर को चोरी करना अच्छा लगता होगा तो उनको लगता है हाँ, हमें चोरी ही करना चाहिए, क्योंकि हमें उतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। चोरी करते हैं। किसी को झूठ बोलना मेरे प्यारों लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे प्यारों, जिनको जैसा कर लग रहा है, जैसा इच्छा हो रहा है, वैसे ही काम करते चले जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पानी पूरा क्या हो गया? गंदा हो चुका है। उस पानी को फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से मेरे प्यारों, हम लोग पहले, आज से मुझे लगता है 8 साल या 9 साल या 10 साल अगर आप पीछे जाएँगे, तो मेरे प्यारों सचमुच में उस समय फ़िल्टर करने के लिए एक नल आता था मेरे प्यारों, एक खल्ली आता था। सचमुच में मैं धन्यवाद करता हूँ, हम लोग जाते थे बर्तन दुकान में, तो हम लोग बोलते थे पानी फ़िल्टर का जार दे दीजिए। तो स्टील का आता था मेरे प्यार, उसके अंदर में एक खल्ली लगा रहता था और उसमें जब हम लोग चापाकल से पानी भर के लाते थे और जब उसमें डाल देते थे, तो पूरा छंद कर नीचे आ जाता था। इसका मतलब सारा कचरा वो ऊपर ही हो जाता था, गंदगी ऊपर ही रह जाता था और पानी को छान के निकाल देता था। उसी तरीक़ा से बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह पे हम जब विश्वास करते हैं, तो वो हमें सचमुच में एक धार्मिकता का जीवन देता है। वो उसकी शिक्षा, यीशु मसीह की बातें मेरे प्यारों, सचमुच में हमारे अंदर से एक-एक कंकड़ को क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा मेरे प्यारों, आप जब भी रास्ते में चलते होंगे तो खाली पाँव तो बिल्कुल चलते नहीं होंगे, लेकिन हर सुबह हमें खाली पाँव चलना चाहिए। ये मेरा मानना है, हर सुबह हमें खाली पाँव चलना चाहिए। मेरे प्यारों, चाहे आप घास में चल सकते हैं, दुबले घास में चल सकते हैं, या आपके घर के पास जो रास्ते हैं, अगर आप 10 राउंड या 20 राउंड मारते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यकीन मानिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, हमारे माता-पिता, दादा-दादी, ये सब मेरे प्यारों अक्सर खाली पाँव बहुत ज़्यादा चलते थे। जिससे क्या है मेरे प्यारों, कि शरीर अच्छा रहता था। मेरे परमेश्वर के लोगों, उसी तरीक़ा से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बात को आप जानें, इस बात को आप समझें कि धार्मिकता भरा जीवन हमारा होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अक्सर मेरे प्यारों रास्ते में चलते तो खाली पाँव तो नहीं चलते हैं। कोई चप्पल पहनते हैं, कोई जूता पहनते हैं। तो मेरे प्यारे, आप देखिएगा, अगर आप जूता पहन के चलते हैं रास्ते में, तो न जाने कितना कंकड़ को आप रौंदते हुए चले जाते होंगे, है ना? कितना कंकड़ को आप रौंदते हुए चले जाते होंगे, जिसका कोई गिनती नहीं। लेकिन वही एक कंकड़ अगर आपके जूते के अंदर में घुस जाए, तो मेरे प्यारे, वो एक कंकड़ आपको चलना मुश्किल कर देगा। आप चल नहीं पाएँगे। आप मेरे प्यारों दर्द के मारे छटपटाने लगेंगे। अगर आप फिर भी कोशिश कीजिएगा कि नहीं मैं चलूँगा, आपका पाँव छिल जाएगा, आपका पाँव कट जाएगा, मेरे प्यारों खून आने लगेंगे और सचमुच में आप ज़ख्मी हो जाएँगे। एक कंकड़ मेरे प्यारों आपको ठीक से चलने नहीं दिया, जब वो जूते के अंदर में घुस गया। तो आज इंसान के अंदर में इतना सारा कंकड़ घुस गया है, जो इंसान को मेरे प्यारों धार्मिकता बनने नहीं दे रहा है।
मेरे प्यार उसके अंदर में बुराइयां, उनके अंदर में पाप, उनके अंदर में गंदगी इतना भर गया है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन बाइबल बताती है, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, अगर तुम धार्मिकता में नहीं चलोगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और तुम जिस कलीसिया को चला रहे हो, अगर वे लोग धार्मिकता में नहीं चलेंगे, यानी यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क इसमें ये आता है कि हम यीशु की ही शिक्षा क्यों माने? क्योंकि मेरे प्यारो, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए ही नहीं आया। बाइबल बताती है वो इस जगत के लिए आया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए नहीं आया, वो इस जगत के लिए आया है। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो कोई यीशु मसीह की बातों को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह उनको फिल्टर करता है, उनके अंदर से हर एक कंकड़ को बाहर निकाल देता है। यकीन मानिए मेरे प्यारो, कोई मुझे सुधारने वाला नहीं था, कोई मुझे सुधारने वाला नहीं था। कई लोग आए, हमारे घर के लोग आए, हमारे परिवार लोग आए। कई लोग मुझसे कहते थे, दीपू तू मर जाएगा, इतना छोटा में तू नशा करता है, तू मर जाएगा। मेरे प्यारों, कोई सुधार नहीं पाया। लेकिन जिस दिन मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, पता नहीं मेरे प्यारों, उसका बात आया, पवित्र बाइबल मेरे हाथों में आया और मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारों, मेरा जीवन बदल गया। मैं हैरान हो गया कि सचमुच प्रभु आप कितना प्रेमी हैं कि आप मेरे लिए सूली पे अपना जान दे दिए और आप मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, आप स्वर्ग उठा लिए गए, एक दिन आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वो चाहता है कि हम एक धार्मिकता का जीवन जिए। कोई भी धर्म मेरे प्यारो हमें गलत शिक्षा नहीं देता, लेकिन यीशु का ऐसा शिक्षा है मेरे प्यारो जो मुझे प्रेरित कर दिया, जो मेरे अंदर को मेरे प्यारो झिझोर के रख दिया। यीशु की बातें मेरे प्यारो सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। आज किसी को मैं यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ तो लोग कहते हैं, देखो ये यीशु का धर्म के बारे में बता रहा है या फिर ये धर्म बदल रहा है। मैं उनसे कहता हूँ बिल्कुल गलत। यीशु मसीह, सबसे पहले कान खोलकर सुन लीजिए, यीशु मसीह क्रिश्चियनों का भगवान नहीं है। आप ये सोचते हैं कि यीशु कृष्ण का भगवान है, गलत। यीशु मसीह सचमुच में इस जगत का भगवान है, इस जगत का करता है वो। और वो हमें सिखा रहा है, वो हमें बता रहा है कि हम एक धार्मिकता का जीवन कैसे जी सकते हैं। हेलो, किसी को दान दे दिए, ये आपका धार्मिकता का जीवन नहीं है। अच्छी बात है, करना चाहिए, अगर आपके पास है आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इधर से चोरी करते हैं और इधर दान दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। यीशु मसीह ने साफ कहा है मेरे प्यारों कि हमारा जीवन एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए, एक विश्वास भरा होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारों, बाइबल बताती है कि हमें एक धार्मिकता का जीवन जीना है। यस मेरे प्यारों, और ये हमें कौन बता रहा है? पौलुस बता रहा है। किसको बता रहा है? तीमुथियुस को बता रहा है। तीमुथियुस किसको बताएगा? विश्वासी को बताएगा। विश्वासी किसको बताएगा? अन्य लोगों को बताएगा कि जिस यीशु की हम आराधना करते हैं, वो धर्म नहीं बदलता, वो जात नहीं बदलता, बल्कि वो हमें धार्मिकता का जीवन सिखाता है कि हम कैसे जीवन जिए। आज लोग मेरे प्यारों धर्म के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, न्यूज़ों में देखिए, अखबारों में देखिए, सब अपना धर्म को बोलने के लगे, मेरा धर्म सही है। मैं कहता हूं मेरे प्यारों, कोई धर्म गलत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारों उसमें जो शिक्षा है, जब मैं यीशु का शिक्षा को मैं देखा, मैं दीवाना हो गया यीशु का। इस सचमुच में प्रभु तू कितना महान है कि गुनाह हम किए, पाप हम किए, गंदगी हम हुए और जान आप दे दिए मेरे लिए, हमको बचा लिए, हमको पवित्र कर दिए, हमको ठीक कर दिए, हमको अपने राज्य में जगह दे दिए। यकीन मानिए मेरे प्यारों, हम दीवाने हो यीशु का। यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जात नहीं बदलता। यीशु हमें और आपको एक धार्मिकता का जीवन जीना सिखाता है कि संसार में हम कहीं पर भी रहे, चाहे
मेरे प्यारे माँ बाप बन के रहे तो एक धार्मिकता का जीवन जिए, चाहे बेटा बेटी है तो धार्मिकता का जीवन जिए, अगर पति पत्नी है तो एक धार्मिकता का जीवन जिए, अगर आप एक दोस्त है तो धार्मिकता का जीवन जिए, अगर आप एक मालिक है तो धार्मिकता का जीवन जिए, अगर आप एक अपने जहां पर भी आप काम करते हैं आप वहां पर चाहे नौकर बोलिए या मेरे प्यारो दास बोलिए, जो भी है तो एक धार्मिकता का जीवन जी लीजिए, ताकि स्वर्ग से जब परमेश्वर देखे तो बोले ये है मेरा बेटा। इसलिए पौलुस कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तुझे धार्मिकता का जीवन जीना है। मेरे प्यारो, आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं एक धार्मिकता का जीवन जीऊं, मैं एक धार्मिकता का, धर्म का जीवन नहीं, धार्मिकता का। आज लोग धर्म को लेकर चल रहा है, मेरा धर्म मेरा धर्म। हेलो मेरे प्यारो, अंदर से कंकड़ निकालिए, अंदर से कंकड़ निकालिए। एक कंकड़ तो आपको चलने नहीं दे रहा है, जूता में घुस गया है। इतना सारा कंकड़ आप दिल में, दिमाग में, सोच में भर के रखे हैं। कैसे जीवन जी रहे हैं आप? एक दूसरे के प्रति भरा हुआ है आपके अंदर में। कहाँ धार्मिकता का जीवन? चर्च में है, चर्च से बाहर निकल रहे, कितना सारा कंकड़ आपका जीवन को दबा के आपका शांति को मार दिया है। आपको मालूम, मेरे घर जब मैं प्रभु में नहीं था, संसार में था, तुम लोग बम बनाते थे, तो बम बनाते थे ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, वो चटपुटी वाला बम रहता, वो डाल दिए, बारूद डाल दिए, है ना, कुछ शीशा डाल दिए, लोहा डाल दिए, है ना, इस तरह सब लोग बना कर उसको बांधते थे, और कंकड़ ढेर सारा रहता था, उसको बना कर उसके बाद पटकते थे तो पूरा आवाज आता था, प्लां। इसका मतलब आपके अंदर में जो कंकड़ है वो एक दिन क्या करेगा, आपको मार देगा, खत्म कर देगा। इसलिए मेरे प्यारों, इस कंकड़ को बाहर निकालिए एक दूसरे के प्रति। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारों। सबसे पहला पॉइंट हम ये देख रहे हैं, हमें जिसका पीछा करना है वो है धार्मिकता। हमें मेरे प्यारों धार्मिकता का जीवन जीना है। यीशु हमें फिल्टर करता है। आप लोग अपने जुबान से बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप म्यूट है तो म्यूट ही रखिए, लेकिन अपने जुबान से बोल सकते हैं। अपने घर में बोलिए, अपने बच्चों के सामने बोलिए, परिवार के सामने बोलिए कि यीशु मसीह मुझे फिल्टर करता है, यीशु मसीह मुझे फिल्टर करता है, यीशु मसीह मुझे फिल्टर करता है, ताकि मैं दूसरों के लिए काम आ सकूं। आपको मालूम है मेरे प्यारों, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय देखिए, है ना, एक स्त्री है, सामरी है, बाइबल बताती है उसके जीवन में बहुत कंकड़ है, बहुत कंकड़ है। ऐसा कंकड़ कि मैं क्या बताऊं। उदाहरण के तौर पे देखिए, वो पानी भरने के लिए जा रही, तो कब जा रही? लोग सुबह में जाते, बेचारी दोपहर में जा रही। क्यों? कंकड़ भरा हुआ है, इतना कंकड़ भरा हुआ है कि वो खुद सामना नहीं कर पा रही। अगर आपके जीवन में भी कंकड़ भरा है, आप जरूर मनुष्य को चेहरा अपना दिखा रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को दिखा पाएंगे? मैं सोचता हूँ अपने बारे में कि प्रभु, मैं इतने साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, आपके पीछे चल रहा हूँ, प्रभु क्या सचमुच मेरे जीवन में तो कंकड़ भरा हुआ नहीं है? प्रभु अगर है तो मुझे फिल्टर कर। मैं आज भी प्रभु से कहता हूँ, मुझे फिल्टर कर प्रभु, इतना ही काफी नहीं, मुझे और फिल्टर कर, ताकि मैं दूसरों के लिए सचमुच में एक अच्छा श्रोता के समान काम आऊं। क्योंकि आप ही ने कहा है, अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा तो तुम्हारे हृदय से, यूहन्ना में लिखा है ना 7:38 में, तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, और जिसे लोग पिएंगे तो फिर प्यासे नहीं रहे। मेरे प्यारों, सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। वो सामरी स्त्री को देखिए, मेरी तरवाल बताती है 5-5 पति है, लेकिन कोई काम का नहीं। छठा जिसके साथ है वो भी उसको छोड़ने का प्लानिंग कर रहा है, लेकिन देखिए प्रभु कितना प्यार कर रहा है, एक एक कंकड़ उसके अंदर से निकाल रहा है। जा अपने 5 पति को लेकर आ, जिसके साथ तू है अभी वो भी तो तेरा नहीं है। कंकड़ निकाल रहा है प्रभु उसके अंदर से, फिल्टर कर रहा है उसको। वाह, फिल्टर कर रहा है। जैसे उसको फिल्टर किया, मेरे प्यार एक अच्छा पानी बनकर उस कुआं का पानी को लेकर नहीं गई, बाइबल बताती है यीशु का जल को लेकर गई, उस धार्मिकता को लेकर गई, और अपने नगर में मेरे प्यार ले जाकर बांट दी। लोग मेरे प्यारों बच गए, सब दौड़े दौड़े यीशु के पास आए, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। सोचिए मेरे प्यार, एक दिन में एक गांव बच गया। आज हमारा घर परिवार क्यों नहीं बच रहा है?
हमारे लोग क्यों नहीं बच रहे, हमारा दोस्त क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि आपके अंदर में वो कंकड़ देख रहे हैं, कंकड़। आप अभी भी अपने जीवन से उन चीजों को खत्म नहीं कर रहे। जूता के अंदर में आए तो हम मेरे चारों चल नहीं पा रहे, लहू लुहान हम जा रहे, और हमारे जीवन में इतना कंकड़ है। हेलो, ध्यान से सुनिए, इसको आपको बाहर निकालना है, और ये आप खुद से नहीं निकाल सकते हैं। एकदम दिमाग में बैठा रहे कि हम कर लेंगे सब, हम सब कुछ कर लेंगे। धनवान को बोला धन गरीबों में दे, तो चेहरा में उदासी आ गई। निकुदेमुस से बोला कि जल और आग का बपतिस्मा ले, तो सोच में पड़ गया। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर ये कोई कर सकता है तो केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। इसलिए हम यीशु पे विश्वास करें, उसकी बातों को माने, वचन को पढ़े। देखिए, आप मेरे प्यारो फिल्टर हो जाएंगे। उसका जो भी आपको देखेगा ना, तो एक ही बात को बोलेगा, अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। था एक समय, था एक समय हिटलर था एक समय ये मतवार था एक समय इसका जीवन अच्छा नहीं था एक समय भगत था, भक्ताइन था। लेकिन आज ये परमेश्वर का जन है, आज ये परमेश्वर का जन है, आज ये परमेश्वर का जन है। इसलिए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही तो थंबनेल दिखाई सबको, जल्दी से आपको अगर कोई अच्छे लगता है बात तो प्रेज लॉर्ड हालेलुया लिखा कीजिए या लाइक किया कीजिए, तो उससे पता चलेगा कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मैं आपको तो देख नहीं रहा हूँ, है ना। आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि सुबह का समय बहनें लोग भी, है ना, बच्चे लोग को खाना बना के मतलब टिफिन लंच बना के दे रही होगी, पति को दे रही होगी, घर में झाड़ू पोछा है, सब कुछ करते हैं। कुछ बहनें तो हेडफोन लगा ली होगी कमर में, वो मोबाइल को खोस ली होगी, उसके बाद सुन रही होगी। मैं मानता हूँ ये आपका प्यार है, ये आपका तड़प है, ये आपका भूख है, ये आपका सचमुच में जुनून है जो आपको मसीह से जोड़ के रखा है। यस, यही होना है आपको, यही होना है आपको, ताकि आप मेरे प्यारों जान सके कि मुझे एक धार्मिकता का जीवन जीना, और ये जीवन केवल मुझे यीशु ही दे सकता है। इसलिए हम यीशु मसीह पे क्या करें, विश्वास करें, हम उस पर विश्वास करेंगे। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, बाइबल बताती है वो नाश नहीं होता है। जी हाँ, ध्यान से सुनेगा, वो नाश नहीं होता है, वो जीवन पाएगा। उसके जीवन से हर एक चीज निकल जाएगा। आपको मालूम मेरे प्यारे, बाइबल क्या बताती है, अगर आप देखेंगे ना तो वाह, अद्भुत अद्भुत, मैं क्या बताऊं आपको, अद्भुत, मतलब अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु मैं सदा आनंदित रहूं। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। क्या बात है भाई, इसमें कौन सी बातें है भाई? पौलुस क्या पहले आनंदित नहीं था? नहीं था। उसको मेरे प्यारो बाहर का हालात माहौल को देखकर सताने से उसको आनंद मिलता था, दुख देखकर उसको आनंद मिलता था। आज बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे प्यारो, आपके पीठ के पीछे, हाँ दुखी में वो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। हेलो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। ऐसे मेरे प्यारो हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हर एक का दुख को देखकर रोया, हर एक का दुख को देखकर तरस खाया, हर एक का दुख को देखकर हाथ बढ़ाया और उसको खड़ा किया। आइए हम भी दूसरों का दुख को देखकर मेरे प्यारो मुंह ना मोड़े, तरस खाए, प्रार्थना करे, हाथ बढ़ाना पड़े हाथ बढ़ाते, सोचे नहीं कि अपना है या पराया है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बुजुर्ग हो जाएगा ना, फिर कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए बाइबल लिखा ना, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मनमानी कर, अपनी दृष्टि के अनुसार चल, जो करना है कर। जवान से बोल रहा, बूढ़ा से नहीं बोल रहा। क्यों? कि ये सब कुछ जो कुछ आज हमारे पास है जवानी में ही रहता है। अगर इसको सही तरीका से हम इस्तेमाल नहीं किए, एक दिन न्याय देना होगा। चाहे कुछ भी हो, परिवार हो, बच्चे हो, घर हो, माँ बाप हो, पैसा हो, अगर सही तरीके से हम इसका इस्तेमाल नहीं किए, हम इसको जवाब देना पड़ेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पहला पॉइंट हम लोग जाने। दूसरा पॉइंट मेरे परमेश्वर के लोगों ये है, यहाँ पे कहता है, पौलुस कह रहा है, पर हे परमेश्वर के जन, तुझे धार्मिकता का जीवन क्या करना है, जीना है। दूसरा, भक्ति का जीवन जीना है। कैसा जीना है? भक्ति। बाप रे बाप, कैसा जीवन जीना है?
भक्ति आपको मालूम है, आ, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मेरी जो नानी थी, पता नहीं वो किस ईश्वर की आराधना करती थी कि मेरे प्यार वो खौलता हुआ दूध से नहाती थी। आज जीवित नहीं है। मेरे प्यार लोग सोचते हैं, जब भी मैं बताता हूँ तो लोग सोचते, इमेजिन करते कि भूखा नहीं होता था, नहीं चलता था। हमने कहा कि मैंने तो आज तक देखा नहीं है, लेकिन मेरे लोग जो है ना, मेरे बड़े भैया लोग हैं, मामा मामी लोग जो हैं, वे लोग बताते हैं कि वो खौलता हुआ दूध से नहाती थी, लेकिन उसके बदन में फोका नहीं। मतलब मेरे परमेश्वर सोचे, इंसान का भक्ति देखिए, आज इंसान का भक्ति देखिए मेरे प्यारो, सचमुच में क्या नहीं, कितने दूर यात्रा नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े फोड़े हो जा रहे। मेरे जीजा जी मेरे प्यारो आज इस दुनिया में जीवित नहीं, वो बिहार के रहने वाले। मेरे प्यारो जब मेरा दीदी का जीजा से शादी हुआ, तो मेरे प्यारो मेरी दीदी गांव गई जीजा के साथ, तो वहां पर कोई उनके ऊपर जादू टोना कर दिया। और जीजा जी मेरे रेलवे के स्टाफ ही थे। यकीन मानिए मेरे प्यारो, उस समय मेरे जीजा जी का पोस्ट बहुत छोटा था, लेकिन वो जीवन जीते थे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब था। लेकिन जैसे ही दीदी शादी होके गई, वहां के लोग जब जादू टोना कर दिए, और जैसे ही दीदी मेरे रांची आई, मेरी प्यार यकीन मानिए मेरे दीदी की स्थिति बहुत खराब, उनका शरीर अपने आप फूलने लगा। हो सकता है इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होंगे जो दुष्ट आत्मा पर विश्वास नहीं करते होंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर इस धरती पे भगवान है तो शैतान भी है। अगर आप कहते होंगे कि नहीं शैतान को आज तक हमने नहीं देखा, तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि आपने भगवान को देखा है आज तक? हम हवा को देखते नहीं, लेकिन महसूस करते हैं कि हवा है। अभी आप जहां बैठे होंगे ना, वहां भी हवा है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं, आप बताइए मुझे कि हवा कैसा दिखाई देता है, किस रंग का है हवा? लाल है, काला है, ब्लू है, नीला है, पीला है, हरा है, सादा है, नारंगी है, सतरंगी, कैसा दिखता है? लाइट ब्लू है, डीप ब्लू है, कैसा है? आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये जरूर बोलेंगे कि सर हवा है, मुझे महसूस हो रहा है, पर्दा भी हिल रहा है, इसका मतलब हवा है। हवा नहीं रहता मेरे प्यार तो आज हम और आप जिंदा नहीं रहते, मर जाते। इसलिए धन्यवाद है परमेश्वर का कि सचमुच में कि शैतान मेरे प्यारों कभी नहीं चाहेगा कि आपका जीवन अच्छा हो। और मेरी बहन मेरे प्यारों बहुत बीमार हो गई, स्थिति बहुत खराब हो गई। मेरे जीजी उनको बहुत जगह लेकर गए, कहीं से भी उनका इलाज नहीं हो पाया, वो ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना शुरू हुआ मेरे प्यार, उनके लिए सचमुच में लोगों ने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करना शुरू किया, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में तब से मेरे जीजी कहने लगे कि नहीं, अब मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। नहीं तो मेरे प्यारों वो नंगे पांव कितने दूर जाते थे, पूरा पांव फट जाता था, खून निकल आते थे मेरे प्यारों। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि इस भक्ति से मेरा ईश्वर खुश होगा। कभी आप सोचे हैं कि आपका भक्ति कैसा होना चाहिए? कौन सा भक्ति से ईश्वर खुश होगा आपको मालूम है? आप भूखों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं दे रहे मांगने से, क्या ये भक्ति है आपका? आप गरीबों में कपड़ा नया नया बांट रहे हैं, कभी आपने अपने मम्मी को एक नया कपड़ा खरीद के दिया कि आज मैं अपनी मम्मी को एक नया साड़ी खरीद के ला कर देता हूँ, मैं अपने पापा को आज नया सूट ला के देता हूँ, एक नया जूता ला के देता हूँ, अरे एक नया कलम ला के देता हूँ, एक नया घड़ी ला के देता हूँ। हाँ लुंगी है, हाँ धोती है, हाँ निकर है, लेकिन फिर भी आप तो खरीदते हैं। क्या ये समय है आपका कि आप ला के दें? तो मेरा ये नहीं कहना कि आप बाकी को नहीं कीजिए, कीजिए, लेकिन आपका भक्ति देखिए। आज मेरे प्यारो पौलुस इसी बात को तीमुथियुस से कह रहा है कि तुम्हारा भक्ति कैसा होना चाहिए। हमारा भक्ति मेरे प्यारो ऐसा हो। हम अभी पिछले दिनों मेरे प्यारो मोहर्रम में हम देखे, मोहर्रम में देखे भक्ति लोगों का, बाप रे बाप। हो सकता है कुछ मुस्लिम परिवार भी इसमें जुड़े हुए, क्योंकि मेरे प्यारों में धन्यवाद करता हूं, मैं मुस्लिम के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का संदेश को बांट पा रहा हूँ।
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और मेरे प्यारों, सचमुच में एक बहन है जो यीशु मसीह को ग्रहण की, बपतिस्मा ली मुस्लिम परिवार से। अब उसका पति भी मेरे प्यारों बोल रहा है कि भैया हमको भी आप बपतिस्मा दे दीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा आपको और शिक्षा की जरूरत है, थोड़ा सा और आपको जानना है। सोचिए मेरे प्यारों, क्या अद्भुत है हमारा परमेश्वर। सोचिए मेरे प्यारों, उनका भक्ति देखिए कि वो अपने आप को मार रहे और बदन से पूरा खून निकल रहा है। ओहो, क्या ऐसा भक्ति से हमारा ईश्वर खुश होता है? गलत, ऐसा भक्ति से नहीं खुश होता है। पौलुस इसी चीज को सिखा रहा तीमुथियुस को, मेरा बेटा तू परमेश्वर का जन है, ऐसा भक्ति मत करना। ऐसा भक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा भक्ति परमेश्वर को पसंद। इसलिए मेरे प्यार, इस बात को आप जाने, इस बात को आप समझे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता आपका जीवन नाश हो जाए। आज लोग का भक्ति देखिए मेरे प्यार, आप देखते हैं हमारे रांची में, मेरे प्यार झारखंड राज्य में आप देखिएगा बहुत से ऐसा एक ऐसा परिवार, मतलब एक ऐसा कास्ट के लोग हैं मेरे प्यारों जो आग में चलते हैं। सोचिए, बच्चे लोग 12 साल का है, 15 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, लोग आग में चलते हैं। क्या मंडा पूजा आता है कि क्या आता है पता नहीं, आग में चलते हैं। उनको लगता है ऐसा करने से उनका ईश्वर खुश होगा। हमारा भक्ति कैसा होना चाहिए मेरे प्यारों? यकीन मानिए, बाइबल क्या बताती है, भजन संहिता अगर आप 46 अध्याय में आप पढ़े तो लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है। अति सहज मतलब समझ रहे मेरे प्यारों कि हमें कुछ मेहनत तो नहीं पड़ रहा है, अति सहज से मिल रहा है, अति सहज से। आज हम सोचते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तब ईश्वर आएगा। गलत। क्यों ऐसा शिक्षा आप ले रहे हैं? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आप मेरे प्यारों, वो परमेश्वर आपको आशीष देकर रखा है, आप कुछ नहीं भी देंगे तो भी वो आपको आशीष देगा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जब परमेश्वर हमें भरा है तो हम भी दूसरों को भरें, हम भी दूसरों को आशीषित करें। क्या जरूरत था मेरे प्यारों, क्या जरूरत था राजा दारा को, राजा नबूकदनेस्सर को, क्या जरूरत था अपना नगर में बुलवा दिया कि सद्रक और मेशक और अबेदनगो का ही परमेश्वर का भक्ति होना चाहिए और किसी का नहीं, है ना? दानियल के समय में भी क्या बोल रहा था राजा, दानियल का परमेश्वर का ही महिमा होना चाहिए और किसी का नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारों ने देखा, आग में डाल दिया लेकिन जला नहीं, सिंह के मान में डाल दिया लेकिन मरा नहीं। वो देखा हमारा भक्ति ऐसा होना चाहिए। हमारे लोग देखकर बोलेंगे नहीं, हमें भी इसी के जैसा आराधना करना है, इसी के जैसा भक्ति करना है। लोग मेरे प्यारों आज ऐसे भक्ति करते, मैं क्या बताऊं हमारा भक्ति कैसा होना चाहिए। रोमी की पुस्तक उसका 12 अध्याय, अगर आप बाइबल लेकर बैठे तो प्लीज इसको जोर से पढ़िएगा। हाँ, रोमी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़िए जल्दी से, कोई भी जल्दी से पढ़िए। मुझे लगता है कि आप लोग बाइबल लेके नहीं बैठते हैं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यकीन मानिए मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल क्या बताती है? पौलुस विनती कर रहा है कि हमें अपने शरीर को जीवित रखना है, लेकिन आज बहुतों का शरीर तो मर चुका है, मर चुका है गंदे काम में, व्यभिचार में। व्यभिचार की ऐसी आत्मा है मेरे प्यार की, मैं क्या बताऊं। इसलिए हम सचमुच में सावधान रहे, हम अपने आप को जांचे। संतोष भैया का धन्यवाद, वचन वो भेजे, थैंक यू। मेरी प्यार, इस बात को आप जानिए, समझिए। पति पत्नी है फिर भी व्यभिचार हो रहा है,
क्या बोलूं मैं? पति घर में फिर भी आपका बाहर में एक पति है। मैं आप लोग का बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसार का बात कर रहा हूं। पत्नी घर में फिर भी एक बाहर में पत्नी है। जीवन सोचिए क्या है। इसलिए मेरे प्यार हम ध्यान दें, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर को क्या भा रहा है, आपको क्या भाता है? मैं एक बात बताऊं, मुझे गाजर का हलवा नहीं भाता है। मुझे गाजर का हलवा नहीं भाता है। मैं खाता हूँ, मेरे प्यार मेरा पूरा गैस हो जाता है, मेरा हालत बहुत खराब हो जाता है। मुझे पसंद नहीं गाजर का। इसका मतलब थोड़ी जो कि मेरे बेटा को पसंद नहीं होगा, मेरे पत्नी को पसंद नहीं होगा। ऐसे थोड़ी जो आप में जितने यहाँ पे जुड़े हैं आपको पसंद नहीं होगा। मुझे खीर बहुत पसंद है। इसका भी एक स्थिति है मेरे प्यारों, क्योंकि पिताजी बहुत शराब पी के आते थे। घर का स्थिति बहुत खराब रहता था, घर में खाना नहीं बनता था। अगर मम्मी खाना के लिए चूल्हा जलाकर उसमें अगर पतीला को चढ़ा दी है, अगर चावल को डाल दी है, कम से कम गोलत भात, समझ रहे ना, गोलत भात मतलब माड़ नहीं पसाया जाता था, उसी में बन गया, मेरे प्यारों डबका दिए तो गोलत हो जाता था, तो उसी में हम लोग नमक डालकर खाते थे। तो पिताजी लात मार के उसको भी गिरा देते थे। तो भूख से हालत खराब, मतलब अच्छा नहीं लगता था। सब घर के लोग बहुत परेशान रहते थे, क्या होगा? जिस घर में नशा है, शराब है ना, वो घर घर नहीं रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, बाइबल बताती इन चीजों में दूर रहना है। इस चीज की ओर तो देखना भी नहीं है। एक जगह मैं प्रार्थना करने गया था एक भाई को लेकर, मेरे प्यार प्रचार किया कि शराब नहीं पीना है, लेकिन शराब का बस्ती से जब निकले, एक आदमी को देख रहे मेरे प्यारों, एकदम दुबला पतला हिल रहा है, लेकिन फिर भी गिलास में ढार रहा है पीने के लिए। तो हम गाड़ी रोक कर उसको देख रहे कि हमको पर मेरी ओर देखेगा तो उसको बोलेंगे कि भैया अब तो छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ दीजिए, आप चलने का ताकत में नहीं, गिर जाएंगे, मर जाएंगे, अब तो छोड़ दीजिए। तो मेरे पीछे जो साथी बैठा हुआ, पास्टर जी अभी आप प्रचार किए ना कि जो ढारता है उसे देखना नहीं है। हम ले हाँ हाँ, चलिए बस चलिए, वापस चलिए। प्रभु का धन्यवाद। बाइबल बताते देखना भी नहीं, नीति वचन लिखा देखना भी नहीं। मेरे प्यारों, तो मैं खीर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे घर में खाना नहीं बनता था ना, तो पास में एक मंदिर था, आज भी है, अपर बाजार में है। मेरे परमेश्वर उसको गड़ी खाना बोलते, आज भी वहां पे। तो सेठ मारवाड़ी लोग क्या करता था ना, हमेशा खीर और पूड़ी खिलाया करता था। तो मेरी एक बहन है जो नहीं बोलती है, 5 बहन है जिसमें से एक बहन सो गई प्रभु में। तो मेरे से ऊपर मतलब सब बहन में से जो छोटी बहन है वो नहीं बोलती, नहीं सुनती है। तो हम और वो दोनों मिलकर हम लोग चले जाते थे वही मंदिर। हम सोचते थे कि अब यहाँ खाना नहीं है, अब हम लोग खाना वहीं मिलेगा। तो हाँ, देखते थे कि आज खाना खिला रहा है कि नहीं। नहीं खिला रहा था सेठ मारवाड़ी तो घर आ जाते, या उधर ही मेरे प्यारों के गोदाम में चले जाते तो इमली मिलता था, चना मिलता था, है ना, तो उसको हम लोग मांग के खा लेते थे। मेरे को लेकिन जब खाना होता था तो वहां पर बैठकर हम लोग भाई बहन खीर पूड़ी खाते थे। इसलिए मेरे प्यारों मुझे खीर बहुत पसंद है। तो ऐसा थोड़ी जो है कि आप में से सबको खीर पसंद होगा, सबको भाएगा खीर, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको खीर अच्छा लगेगा। पौलुस कह रहा है कि जीवित, पवित्र, जो परमेश्वर को भाता है वो काम करो। आपका मम्मी पापा का जो भार है वो काम कीजिए, आपका पासवान को जो भार है वो काम कीजिए। क्या कर रहे हैं हम, किसके पीछे भाग रहे हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ आकर संगति करना। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारों कि सचमुच में मैं आपके साथ मैं भी नया होता हूँ। ऐसा थोड़ी जो है कि मैं आके बोल जा रहा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सच्चा हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्यों हम अपने आप को धोखा में रखें? लेकिन जब भी मैं इस संगति में आता हूँ तो मैं अपने आप को भी एक
नया होते हुए देख पाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर वचन दो धारी तलवार है। अगर वो आपको काट रहा है तो मुझे भी काटेगा, वो आपको आशीषित कर रहा है तो मुझे भी आशीषित कर, अगर वो आपको उठा रहा है तो मुझे भी उठा रहा है, वो आपको चमका रहा है तो मुझे भी चमका रहा है, वो आपको अपने गलतियों का एहसास करा रहा है तो मुझे भी करा रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाएं, यही हमारी सेवा है। उसको जो भाता है हम वो काम करें। आपको जो भाता है उस पे ध्यान न दें। आपको तो बहुत कुछ भाए, आदम हवा को भाया है ना, आदम फल खा ली, इसको भाया, देख लीजिए परिणाम। लूत को भाया, सदोम अमोरा चला गया, देख लीजिए परिणाम, भागना पड़ा। बूढ़ा पुत्र को भाया, सबको संपत्ति लेकर बाप का चला गया, वापस आया। नौमनी को देखिए, भाया, बैतलहम में छोड़ के चली गई मोआब, क्या हुआ? मेरे प्यारों, यकीन मानिए आपको भी भाएगा, लेकिन क्या आपका जीवन उसमें सेफ है? आप ठीक हैं, सुरक्षित हैं, जीवन अच्छा है? कुछ बोले हाँ हम ठीक चले, वो आपका जिद्दी है, वो जिद्दी की आत्मा, ये ढीठ की आत्मा, ये आपका मनमानी का आत्मा। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आप एकलव के बारे में सुने होंगे ना, बहुत छोटा था वो। इंसान की दृष्टि में हम बड़ा जात, वो छोटा जात, तो छोटा था। परमेश्वर दृष्टि में सब एक है ना, क्योंकि उसी का सकलता समानता में हमारा है। बस फर्क यही कि कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई तो पतला है तो कोई मोटा है, बस यही है। कोई लंबा है तो कोई नाटा है, बस यही, और कुछ नहीं। तो बाकी सब परमेश्वर के समानता है। तो मेरे परमेश्वर प्यार लो, इस बात को हम जाने, इस बात को समझे कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो उसको भाए हम वो काम करें, जो उसको नहीं भाता है मेरे प्यारों, हम वो काम ना करें। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस बात को बताकर मेरे प्यार में खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। 2-3 पॉइंट और रह गया मेरे प्यारों, में फिर किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, याद रखिए, पौलुस इसी बात पे कह रहा है, हे परमेश्वर के जन, तो इन चीजों का पीछा कर। सबसे पहला, एक धार्मिकता का जीवन हमें जीना बहुत जरूरी है। दूसरा मेरे प्यारों, हमारा भक्ति कैसा होना चाहिए। सचमुच में धन्यवाद करता हूँ। संसार में मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर तो अति सहज से मिलने वाला है, अति सहज से। अगर आपके घर में एक माचिस भी खत्म हो गया तो आपको लेने जाना होगा दुकान, लेकिन परमेश्वर तो अति सहज से मिलता है। इसलिए याद रखिए कि परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला है। इसलिए आपका भक्ति ऐसा हो मेरे प्यारों, इस सचमुच में जैसे लिखा है ना मत्ती 18:20 में, मेरे नाम से जहां 2 या 3 एक मन के साथ आराधना करते, मैं अपनी उपस्थिति को वहां पर देता हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हिम्मत ना हारे, आप घबराए नहीं। आपका हालात परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हेलो, कैसा भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको बचाएगा, वो उठाएगा, बाहर निकालेगा। इसलिए आप ना घबराएं, प्रभु का धन्यवाद दें। कुछ प्रार्थना निवेदन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे चर्च के एक पिताजी है, पास्टर जयप्रकाश का पापा जी है, उनको हार्ट में थोड़ा सा ब्लॉकेज आ गया है, तो रिम्स में उनको एडमिट किया गया है। उनका हार्ट का ऑपरेशन होगा, तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु उनका सहायता करे। और मुझे लगता है 70+ होंगे वो, तो अपनी प्रार्थना में याद कीजिएगा कि प्रभु उनको भला चंगा रखे। साथ ही साथ ऑपरेशन सफल हो। साथ ही साथ आप ये भी प्रार्थना करें कि हमारे चर्च में एक बहन है, रानी नाम है उनका, पिछले दिनों मतलब माँ बनने वाली थी, तो रिम्स में एडमिट हुई थी, तो बाथरूम गई थी तो वहीं पर उनका बेबी हो गया। तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहे। तो बाथरूम में जाने से बेबी को भी चोट आए, लेकिन हम विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला है। तो आप रानी बहन के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके बच्चे के लिए भी। साथ ही साथ हमारे चर्च में एक भाई आते हैं जो जीएल चर्च से, मेरे प्यारों, सचमुच में धन्यवाद। अगर कोई यहाँ पर है तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये उनको आत्मा अगुवाई किया, तो पति पत्नी पूरा परिवार इस मसीह को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में, और आज हम लोग के साथ संगति रख रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।
तो मेरे प्यारों वो लोग कि जिन प्रभु काम किया है, लेकिन कुछ दिन उनकी आंखों में कुशलता का उनकी आंखों में चोट आया था, उनका ऑपरेशन भी हो गया, वो कलकत्ता से लौट रहे। डॉक्टर ने कहा था कि जिस आंखों में ऑपरेशन हुआ है उस आंख में अब रोशनी नहीं आ सकता है, उसका आंख बचा सकता है लेकिन रोशनी नहीं ला सकता है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, इस गवाही के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसी आंख से वो देख रहे हैं आज। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु भला परमेश्वर है। तो वो भी यात्रा में है, परमेश्वर को सुरक्षित लेकर आए, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। साथ ही साथ प्रार्थना कीजिएगा कि आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि ये जो भवन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ये जो भवन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं भवन। तो ये भवन को लंबा चौड़ा किया गया है। तो ये सामने का दीवार जो है इस तरफ का, इस तरफ का जो दीवार है, इसको भी तोड़ना है। ये पूरा ये टूटना है, इसको पूरा वहां नंबर तक जाएगा, टूटना है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि जिस तरह से अभी इधर सामने सब टूट के, इधर सामने टूट के फैला, तो इधर भी अब बढ़ना है। तो इसको भी अपनी प्रार्थना में रखिएगा कि परमेश्वर हर जरूरतों को पूरा। मेरा ये नहीं कहना है कि आप मुझे पैसा दें, प्लीज। मैं इस बात को हमेशा मैं कहता हूँ कि मुझे इस सब चीज से बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर इस बार कोई भी मुझे देंगे मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बोल चुका है कोई, ठीक है, मुझे कोई बोल चुका है और वो मुझे 30,000 रुपया दे रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिएगा, प्लीज आप प्रार्थना कीजिएगा कि ये सब चीज अच्छी तरीका से हो जाए। तो मैं आय का भार को मैं मैथी सर के हाथ में मैं सौंपता हूँ। धन्यवाद। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आप हमारे लिए, हमारे बच्चे परिवार के अपनी प्रार्थना में हमेशा याद कीजिएगा कि प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन को जी सके। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। जी, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों के बाद फिर एक बार आज की सुबह हमारे बीच में परमेश्वर के बहुमूल्य दास पास्टर दीपू सर आए, और जब भी वो आते हैं मैं विश्वास करता हूँ लोग अपनी सांसें थाम करके, है ना, कान को बड़े तेज करके, है ना, हृदय को पूरा तैयार करके बैठते हैं ताकि हम उनके द्वारा दी जाने वाले वचनों को सुन सकें और आशीषित हो सके। कैसी अद्भुत गवाहियाँ उनके जीवन में, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उन्हें चुना है, संसार से अलग किया मेरे खुदा के लोगों। इसी तरह प्रभु ने हमको और आपको भी चुना है। हालेलुया। और सच में पास्टर दीपू मसीह के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको धूरे से उठाकर चट्टान पे खड़ा किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता किसी का कर्जदार नहीं मेरे खुदा के लिए। जो वचन वो बोलते हैं या बताते हैं ना, वो पूरी तरह से पाया हुआ वचन है। वो पूरी तरह से वो पूरा हुआ है, लोगों के जीवन में पूरा हुआ है, हो रहा है। और वो उस वचन को बड़े शिद्दत के साथ, बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास के साथ हमारे बीच में साझा करते हैं। सच में वो दिन, वो घड़ी जब भी वो याद करते हैं उनकी आंखों में आंसू आता है। मेरे खुदा के लोगों, किसी समय हमारा भी जीवन, हम सबका परिवार का जीवन वैसा ही था। हमें पता है जिस घर में पिता अगर शराबी हो, घर में अशांति हो, वो घर घर नहीं बल्कि वो एक घर नर्क हो जाता है। सो न दिन में दिल में चैन था, न आँखों में करार थी। ज़िंदगी हमारी या आपकी हो सकता है इस घड़ी बेरंग और बेस्वाद थी। लेकिन जब से हमने यीशु मसीह को पाया, ज़िंदगी में हमारी नई उमंग, नया एहसास है आया। न छोड़ेंगे उस यीशु मसीह को, क्योंकि उसी में हम सब ने अनंत जीवन का स्वाद है पाया। आपने जिस दिन से इस मसीह को पाया, जिस मसीह को जाना, धारकर्ता ग्रहण किया, पास्टर दीपू मसीह, उस दिन से लेकर के अब तक परमेश्वर ने आपको स्थिर रखा, और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है और आगे भी अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर की बरकत उसी को मिलती है जो इस मसीह के वचनों पर चलते हैं। आप सबको पता है, तोड़ के समाज के बंधनों को, उसके असीमित प्यार को लिए चलते हैं। पास्टर दीपू ने जब से इस मसीह को जाना, उसके वचन को थामा, उसके वचन में चल रहे हैं, और परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कामों को वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने कभी शायद विश्वास भी नहीं किया था कि मैं प्रार्थना करूंगा तो शायद ऐसे ऐसे काम होंगे, लेकिन प्रभु ने उनके द्वारा किया है, और आज हमारे और आपके द्वारा भी प्रभु ऐसा ही काम करना चाहता है। सो मेरे खुदा के लोगों, उसके असीमित प्यार को लिए चलिए, और याद रखिए उसकी आशीष, उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसका अनुग्रह उसी पर होती है
जो यीशु मसीह के नाम को अपने दिल में लिए चलते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। और पास्टर दीपू के लिए दुआ करेंगे, साथ ही साथ पास्टर ज्योति प्रकाश के पापा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके इस ऑपरेशन को सफल करे। और उस बहन के लिए भी जिन्होंने जो जच्चा बच्चा दोनों को प्रभु संभाल के रखे। और जय प्रकाश का पापा है सर जी, पास्टर जय प्रकाश का पापा है। अच्छा जय प्रकाश है, मुझे लगा ज्योति प्रकाश। नहीं। चलिए ठीक है, जय प्रकाश, उनके पापा के लिए हम लोग दुआ करेंगे। और साथ ही साथ पास्टर दीपू मसीह के मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर बहुत अद्भुत से उन्हें इस्तेमाल करे। और जिस भवन को बनाने के लिए वो योजना बना रहे हैं, प्रभु उसको भी सफल करे। और प्रतिदिन जहाँ भी प्रभु इनको अपनी सेवकाई के लिए ले जाता है, लाता है, प्रभु हर एक खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट, जोखिम से बचाए। तमाम प्रभु के दासों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और ये दिन बहुत हमारे लिए कुशल समय है प्रभु के वचन को सीखने का, सिखाने का, फैलाने का, क्योंकि शायद ऐसा वक्त, ऐसा समय फिर दोबारा हमें मिले ना मिले। इसलिए जहाँ कहीं भी प्रभु का सभाएं हो रही है, क्रूसेड हो रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं, है ना, रिवाइवल मीटिंग हो रहा है या जागृति मीटिंग, जो भी कुछ भी हो रहा है, आप जरूर वहाँ जाइए, संगति कीजिए, प्रभु के वचन को सुनिए, है ना। किसी का भी मीटिंग होता है वहाँ जाइए, वचन सुनिए, सीखिए और बहुत आत्मिकता में बढ़िए, वचन में बढ़िए, पवित्र आत्मा में बढ़िए, सामर्थ में बढ़िए, अभिषेक में बढ़िए, है ना। और आइए हम सब मिल करके प्रभु के राज्य को इस धरती पर लेकर के आए। हालेलुया। हम ही हैं जो उनको रोक करके रखें, है ना। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें, लोगों को तैयार करें, और जो वचन हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, उसको अपने हृदय में, दिल में बसाए रखें और हम आगे बढ़ें। हालेलुया। सो सारी महिमा प्रभु को देते हैं। फिर एक बार मैं आपसे आज की सुबह आग्रह करना चाहूँगा, आगामी 18 तारीख को हमारे बीच में प्रभु के बहुमूल्य दास पास्टर अजय चौहान और पास्टर सॉल कंडुलना हमारे बीच में होंगे। चावासा में एक दिन का प्रोग्राम रखा गया। सो उसके बाद एक और दिन है, 19 तारीख का दिन है, जिसमें एक प्रमुख बहुमूल्य दासी डॉक्टर नीतू पी चौधरी भी हमारे बीच चावासा में आने वाली है, उनका भी कार्यक्रम है। तो लगातार कार्यक्रम है, आप सब जरूर इन कार्यक्रमों में आए, प्रभु के वचन को सुने, सीखे, है ना, और विश्वास में और प्रभु में जड़ पकड़ते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। सो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आज के सुबह इन वचनों के माध्यम से, गवाहियों के माध्यम से परमेश्वर ने हम सबको आशीषित किया है। और जब भी भाई दीपू आते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका अंदाज ही अलग है ना। सो प्रभु उनको बहुत आशीष करे, बरकत करे उन्हें।